अली मुझे बताइएगा कि आज जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी हमारे प्लेयर्स की, उसे कैसे कंपेयर करते हैं यूएसए के मैच से, या इससे पहले जितने भी मैचेस हमने इंडिया से भी जब खेले हैं तो हम इतने एग्रेसिव जो हैं वो नजर नहीं आए थे पहले, शायद इस बार कुछ ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलें। देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ। बुनियादी बात यह है कि आज पाकिस्तान की सब जो कर रहा था वो ठीक हो रहा था, पहले नहीं यूएसए के खिलाफ हुआ। देखें, ये जो ऋषभ पंत खड़ा हुआ था और साथ उसके एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, आमिर ने कुछ 4-5 बॉलें बीट करवाई, सारी बेतहाशा ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, सबकी लेंथ ऐसी थी जिन पे ड्राइव भी हो सकता था, कट भी हो सकता था, पर वो नहीं कनेक्ट हो रही थी। मतलब जिस वक्त इफ्तिखार को लेके आए हैं, इफ्तिखार की बॉल स्पिन भी नहीं होती और साथ उसने डाउन द लेग साइड भी करवाई हैं, उस पे भी चौके नहीं लग सके। सो बुनियादी बात यह है कि जब उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी तो उन्होंने उसको डबल डाउन करने की कोशिश की, जिसमें वो आउट हो गए। अगेन जी, बीच में लगे भी 100 स्कोर हुआ तो है ना। बुनियादी बात यह है कि जब उनसे नई हिटिंग हो रही थी तो उन्होंने डबल डाउन किया, उसमें वो आउट हो गए। ओके, यानी आपका पॉइंट ये है कि बॉलिंग जो है वो कोई इतनी खास नहीं हुई। मेरी सुन लीजिए बात, जी, मेरी सुन लीजिए बात। जी, हमारे बैट्समैन जो है ना, उनके लिए ये सीखने का मौका है। वो सीखने का मौका ये है कि आज तो हम चेज कर रहे हैं ना, जब ये पहली बारी करते हैं, ये चेज भी कर रहे होते हैं, ये जब इनकी नहीं लग रही होती तो ये पैनिक भी नहीं होते, ये विकेट भी नहीं देते, ये इतने मुतमईन तरीके से स्लो खेलते रहते हैं। ये मतलब इससे स्लो खेलने से बहुत बेहतर है कि आप आउट होके घर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिसने आपके बाद आने उसका दिन हो। आज इंडिया में किसी का दिन नहीं था, फाइन, और बहुत जस्टिफाइड बात है कि वो उन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किया, वो ऑल आउट हो गए हैं। पाकिस्तान ऑल आउट भी नहीं होता और स्कोर भी ज्यादा नहीं करता। सो मेरे ये ख्याल है कि अगेन इंडिया आज बहुत बुरा खेला है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, टेक होम पॉइंट्स, जो हमें इंडिया से लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट अब बदल गई है और आगे जाके क्रिकेट ने और बदलना है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।